प्रिय विद्यार्थियों, एडवांस वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मुंडहाल की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम आपको अलंकार के विषय में बताएंगे। अलंकार क्या होता है। आज का हमारा विषय है अलंकार। तो ये अलंकार के बारे में आपको बताएंगे। अलंकार शब्द के बारे में। अलंकार शब्द दो शब्दों के मेल से बना है। अलंकार शब्द कितने शब्दों के मेल से बना है? दो शब्दों के मेल से, दो शब्दों के मेल से बना है। कौन? अलंकार शब्द। अलंकार दो शब्दों के मेल से बना है। तो दो शब्द कौन कौन से हैं? अलम जमा में कार। अलम जमा में कार। अलम शब्द का अर्थ है, अलम शब्द का अर्थ है, अलम शब्द का अर्थ है चमत्कृत। क्या है? चमत्कृत या चमत्कार। कार शब्द का अर्थ है, कार शब्द का अर्थ है कृत या करना। कृत या करना। तो इस प्रकार अलंकार शब्द का अर्थ निकला। इस प्रकार अलंकार शब्द का अर्थ निकलता है। क्या निकलता है? चमत्कृत या चमत्कार या सुशोभित। चमत्कृत, चमत्कार या सुशोभित। कार का अर्थ है कृत या करना। तो इस प्रकार अलंकार शब्द का अर्थ निकला चमत्कृत करना या सुशोभित करना। तो इस प्रकार आपको अलंकार शब्द के बारे में पता चला। अलंकार शब्द का अर्थ क्या निकलता है? चमत्कृत करना या सुशोभित करना या सुंदरता बढ़ाना। लोक भाषा में अलंकार शब्द का अर्थ आभूषण या गहना होता है। लोक भाषा में अलंकार शब्द का जो अर्थ है वो क्या है? आभूषण या गहना। तो दोनों आपको समझ आ गए। केवल अलंकार दो शब्दों के मेल से बनता है। कौन से शब्द है? अलम जमा में कार। अलम शब्द का अर्थ है चमत्कृत या चमत्कार या सुशोभित। कृत शब्द, कार शब्द का अर्थ है कृत या करना। तो इस प्रकार अलंकार शब्द का अर्थ निकलता है चमत्कृत करना या सुशोभित करना। यह था हमारा भाषा के रूप में, शुद्ध भाषा के रूप में। अब जब लोक भाषा के रूप में अलंकार शब्द का अर्थ निकाले तो लोक भाषा में अलंकार शब्द को का जो है आभूषण या गहना होता है। इसको आभूषण या गहने के रूप में अलंकार शब्द का प्रयोग लोक भाषा में किया जाता है। तो इस प्रकार अलंकार की परिभाषा क्या हुई? अलंकार की परिभाषा, अलंकार किसे कहते हैं? अलंकार की परिभाषा, अलंकार किसे कहते हैं? तो क्या कहेंगे? काव्य की या कविता की शोभा बढ़ाने, काव्य या कविता की शोभा बढ़ाने वाले शब्दार्थ, यानी शब्द और अर्थ को, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दार्थ यानी शब्दों को
अलंकार कहते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दार्थ या शब्दों को अलंकार कहते हैं। किसको कहते हैं? कि वे कविता की शोभा बढ़ाने वाले शब्दार्थों को या शब्दों को अलंकार कहते हैं। जैसे देखिए, उदाहरण के रूप में जैसे देखिए कि भाई मनुष्य, कविता क्या है, काव्य क्या है, स्त्रीलिंग है। काव्य क्या स्त्रीलिंग है। जैसे स्त्री अपनी शारीरिक सुंदरता बढ़ाने के लिए आभूषणों का प्रयोग करती है, गहनों का प्रयोग करती है। जैसे अपनी कलाई की सुंदरता बढ़ाने के लिए कड़े का प्रयोग करती है या कंगन पहनती है। अपने बालों की कानों की सुंदरता बढ़ाने के लिए कुंडल का प्रयोग करती है। गले की सुंदरता बढ़ाने के लिए हार का प्रयोग करती है। तो इस प्रकार स्त्री अपनी शारीरिक सुंदरता को बढ़ाने के लिए अनेक प्रकार के गहनों का प्रयोग करती है। उसी प्रकार काव्य या कविता भी अपनी शोभा बढ़ाने के लिए अनेक प्रकार के अलंकारों का प्रयोग करती है। जैसे अलग अलग आभूषण है भाई, कंगन है, रिंग अंगूठी है, आभूषण के रूप में गहना है, इनका जब प्रयोग करती है महिला अपनी शारीरिक सुंदरता बढ़ाने के लिए, उसी प्रकार काव्य रूपी कामिनी भी अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए अनेक प्रकार के अलंकारों का प्रयोग करती है। तो इस प्रकार ये जो भाषा आपकी अलंकार की परिभाषा जो है कि वे काव्य की शोभा बढ़ाने वाले जो शब्दार्थ हैं, दोनों प्रकार के शब्द और अर्थ, दोनों प्रकार के अलंकार जब काव्य की शोभा बढ़ाते हैं तो उन्हें अलंकार कहते हैं। इतना समझ आया। अब बात आती है आपकी कि वे अलंकार के प्रकार। अलंकार के प्रकार। अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? अलंकार दो प्रकार के होते हैं। अलंकार के कितने भेद हैं? दो प्रकार के होते हैं अलंकार के दो भेद हैं। पहला कौन सा है? नंबर 1 शब्द अलंकार। नंबर 1 शब्द अलंकार। नंबर 2 अर्थालंकार। शब्दालंकार और अर्थालंकार। काव्य में अलंकार मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, शब्द अलंकार और अर्थालंकार। जहां काव्य की शोभा शब्दों के द्वारा होती है या जहां काव्य की जो शोभा है शब्दों के द्वारा होती है, या ये कहें कि जहां काव्य की शोभा में वृद्धि या काव्य की सुंदरता में जो वृद्धि शब्दों के द्वारा होती है उसे शब्दालंकार कहते हैं। जहां काव्य की सुंदरता में वृद्धि शब्दों के द्वारा होती है, काव्य की सुंदरता में वृद्धि या काव्य की शोभा शब्दों के द्वारा होती है, उसे तो हम क्या कहेंगे? शब्दालंकार। क्या कहेंगे? शब्दालंकार। ठीक है, उसे हम शब्दालंकार कहेंगे। जहां काव्य की शोभा शब्दों के द्वारा होती है उसे शब्दालंकार कहेंगे। और जहां काव्य की शोभा जहां काव्य की शोभा अर्थ के द्वारा होती है उसे अर्थालंकार कहते हैं। जहां काव्य की शोभा अर्थ के द्वारा होती है या काव्य की शोभा में वृद्धि अर्थ के द्वारा होती है उन्हें अर्थालंकार कहते हैं। तो ये आपको अलंकार के बारे में बता रहा था। अलंकार किसे कहते हैं? अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या है? अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? तो ये अलंकार मुख्य रूप से दो प्रकार के हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। जहां काव्य की शोभा शब्दों के द्वारा होती है उसे शब्दालंकार कहते हैं। जहां काव्य की शोभा में वृद्धि अर्थों के द्वारा होती है उसे अर्थालंकार कहते हैं। तो ये थी अर्थालंकार। उसके बावजूद
अब हम आपको शब्द अलंकार के बारे में बताएंगे। भाई शब्द अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, शब्द अलंकार कितने प्रकार के होते हैं। शब्द अलंकार मुख्य रूप से शब्द अलंकार यानी काव्य में अलंकार था, अलंकार के दो भेद हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। अब बात आती है आपकी शब्दालंकार की। शब्दालंकार के कितने भेद हैं। शब्दालंकार जहाँ काव्य में शब्द के द्वारा शोभा में वृद्धि होती है या जहाँ काव्य में शब्दों के द्वारा शोभा बढ़ती है, शब्दालंकार कहते हैं। तो शब्दालंकार तीन प्रकार के होते हैं। कौन से प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के। नंबर एक अनुप्रास, नंबर एक अनुप्रास, नंबर दो अनुप्रास, नंबर दो यमक और नंबर तीन श्लेष। कौन सा अलंकार है, श्लेष। ये जो तीनों अलंकार आपके अनुप्रास, यमक और श्लेष, ये तीनों आपके शब्दालंकार हैं। ये आपके क्या है, शब्दालंकार है। तो यहाँ तक आपको ये वीडियो अच्छी तरह समझ में आई होगी। अलंकार से संबंधित आपने इनको अपनी साफ कॉपी में उतारना है और समझ करके इससे संबंधित परिभाषा को अच्छी प्रकार याद करना है। धन्यवाद।